हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अल्टरनेटिंग करंट हम लोग कर रहे हैं और लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक किया हुआ था। और इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या था, हमने किया हुआ था फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम हम लोगों ने बनाई थी अलग अलग, किस किस की, प्योर रजिस्टर की, प्योर इंडक्टर की और प्योर कैपेसिटर की। ठीक है, तो अलग अलग तीनों आपके पास सर्किट की हमने अलग अलग आपके पास डायग्राम बनाई थी। वहाँ पे मेन चीज़ क्या थी? मेन चीज़ थी फेज डिफरेंस। क्या थी मेन चीज़? मैंने बोला आपको कि मेन चीज़ क्या है, फेज डिफरेंस। देखिए, सबसे पहले हमने स्टडी किया था प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट मतलब रेजिस्टेंस लगा हुआ है सर्किट में और सोर्स क्या है? सोर्स एसी है। ठीक है, एसी क्या होता था? बी एसी वोल्टेज कितनी थी? बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब आपके पास वहाँ फेज डिफरेंस कोई नहीं होता था, क्योंकि आपके पास बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी होता था और करंट भी आपके पास क्या आता था? दैट इज आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी इक्वल टू जीरो। देयर इज नो फेज डिफरेंस, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं था, सेम फेज में थे। तो उसके बाद आप लोगों ने किया इंडक्टर। इंडक्टर में आपने क्या देखा कि इंडक्टर में क्या कर रहा है? इंडक्टर में जो करंट है वो उससे लैग कर रहा है, मतलब वोल्टेज से करंट कम आ रहा है। कितना करंट कम आ रहा है? कितना फेज डिफरेंस था? पाई/2 का। ठीक है, और तीसरा किया अपने कैपेसिटिव, प्योर कैपेसिटिव सर्किट किया था। उसमें जो करंट था वो लीड कर रहा था वोल्टेज से। पहले में सेम फेज में, दूसरे में वोल्टेज लीड कर रही है, तीसरे में करंट लीड कर रहा है। चलिए, इन तीनों को इकट्ठा कर दिया हमने और आपके पास इंपॉर्टेंट आर्टिकल टॉपिक पेपर पर्पज के लिए, एग्जामिनेशन पर्पज के लिए, तो एलसीआर सर्किट आपका आ गया है। एलसीआर सर्किट में हमने क्या किया है कि रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटेंस को एक ही सर्किट में जोड़ दिया है। ठीक है, तो इस सर्किट में हमने इसको जोड़ दिया है। एलसीआर सर्किट में आप देख रहे हैं कि हमने इंडक्टर लगाया हुआ है, कैपेसिटर लगाया हुआ है और रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। सोर्स फिर से वही है, एसी। आपके पास वोल्टेज जो है दैट इज कितनी है? ठीक है, करंट हम मान लेते हैं। करंट क्या मानेंगे हम? सीरीज में है सारे जुड़े हुए, रेजिस्टेंस सारे सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो करंट आप लोग मान सकते हैं कि करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा होगा सबके लिए, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि सीरीज में करंट सभी रेजिस्टेंस के लिए बराबर फ्लो करता है। ठीक है जी, तो अब हम देखेंगे कि वोल्टेज क्या क्या है। जो एल के लिए वोल्टेज हमने ले ली वी एल, सी के लिए बी सी ले ली और आर के लिए बी आर ले ली। तो आपके पास क्या होती है वोल्टेज? पता ही है आपको, अल्टरनेटिंग करंट के लिए कितनी होती है? दैट इज इक्वल टू V इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी होती है। पता ही है आपको, V इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी आपके पास वोल्टेज होती है। V इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी होती है। ठीक है, तो अलग अलग केसेज हम डिस्कस करेंगे, अलग अलग केसेज के लिए वोल्टेज इसमें अलग अलग होगी। तो V रेजिस्टेंस के लिए फॉर एट एन इंस्टेंट, ठीक है, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, V नॉट आर साइन ओमेगा टी। वी एल के लिए वी नॉट एल साइन ओमेगा। पता ही है आपको कि यहाँ पे जो करंट है वो पीछे रहता है, तो वोल्टेज क्या होगी? पाई/2 आगे। करंट यहाँ क्या है? करंट यहाँ पे माइनस पाई/2 पीछे है, तो वोल्टेज क्या होगी? उससे पाई/2 आगे, तो प्लस आ गया। और कैपेसिटर के लिए क्या होती है वोल्टेज? करंट आगे होता है पाई/2, तो मतलब वोल्टेज क्या होगी? पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा, तो माइनस पाई/2 आ गया। इसी के साथ आपने जो पीक करंट था, पीक वोल्टेज थी और पीक करंट आपने, आपके पास क्या होता था? पहले केस के लिए रेजिस्टेंस के लिए आपके पास क्या था? बी नॉट आर इक्वल टू आई नॉट आर था। ठीक है, बी नॉट आर इक्वल टू आई नॉट आर, क्योंकि आपके पास जहाँ वोल्टेज होती है वहाँ पे करंट भी होता है, जहाँ रेजिस्टेंस होता है वहाँ करंट होता है। पता ही है आपको। तो वी नॉट आर इक्वल टू आई नॉट आर। उसी तरह से सेकंड के लिए पीक वैल्यू क्या थी? बी नॉट एल दैट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्स एल। यहाँ एक्स एल, इसको हम जीटा एल भी बोलते हैं। तो जीटा एल क्या था? ओमेगा एल। कितना था जीटा एल? दैट इज
ओमेगा एल, और इसको हम क्या बोलते थे, इसको बोलते थे अब इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते थे? इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसी तरह से पीक वैल्यू कैपेसिटर के लिए आपके पास क्या होती थी? बी नॉट, और करंट की क्या होती थी? आई नॉट। और आपके पास क्या आता था? एक्स सी या जीटा सी, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता था, दैट इज 1/ओमेगा सी। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने प्योर इसमें कैपेसिटर, रिएक्टेंस और रजिस्टर में पड़ी हुई है। चलिए अब फेजर डायग्राम में इन सारी चीज़ों को रखते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले आ गया आपके पास रेजिस्टेंस के लिए। आपको पता है कि जिस टाइप का रेजिस्टेंस होता है, करंट उस साइड फ्लो करता है, तो करंट इस साइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे करंट आपके पास वोल्टेज ज़्यादा है, तो वोल्टेज ज़्यादा है कि कहाँ होगी वोल्टेज ज़्यादा, कहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा? इन द केस ऑफ इंडक्टर। तो इंडक्टर के लिए हमने ऊपरली साइड, और कम कहाँ होगा पोटेंशियल? वो होगा कैपेसिटर के लिए, तो कैपेसिटर हमने ले लिया इस साइड। ठीक है, सिंपल सी बात। ये आ गया रेजिस्टेंस, करंट इस साइड होगा। ठीक है, और आपके पास ये आ गया वोल्टेज किसकी? और इंडक्टेंस की, क्योंकि यहाँ वोल्टेज ज़्यादा होती है करंट से, और यहाँ पे क्या होती है? वोल्टेज कम होती है करंट से। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, दैट इज आर रेजिस्टेंस आ गया आपके पास, पीक वैल्यू दैट इज एक्स सी, दैट इज एक्स एल। ठीक है, पहला केस ले रहे हैं हम। पहला केस ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान। पहला केस ले लिया हमने, बी नॉट एल इजकल टू बी नॉट सी, की जो वोल्टेज है इंडक्टर की वो क्या है? ज़्यादा है किससे? कैपेसिटर से। तो यहाँ पे भी जीटा एल ग्रेटर देन जीटा सी। तो हमने क्या किया, इसको हम नीचे बना दिए। यहाँ पे देखिए ए आ गया आपके पास बी नॉट आर, तो आपके पास यहाँ पे वैसा था वैसे यहाँ पे है, और यहाँ बड़ा कौन है? बड़ा बी नॉट एल है, तो इससे कौन सा घटेगा? छोटा घटेगा। छोटा क्या है? बी नॉट सी। तो ये आ गया बी नॉट एल माइनस बी नॉट सी, और बी नॉट दैट कैन बी रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। मान लो कि ए भी वेक्टर है, ए भी वेक्टर है, दोनों वेक्टर हैं। एक वेक्टर बी नॉट आर है, और एक वेक्टर क्या है? बी नॉट एल माइनस बी नॉट सी। इनका रिजल्टेंट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगल लॉ से भी निकाल सकते हैं, और पैरेललोग्राम लॉ से भी निकाल सकते हैं। तो रिजल्टेंट के लिए पता ही आपको क्या होता है कि पहला वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पे ले भी सकते हैं। इसे मान लिया, इसको ओ ए मान लिया, इसको ओ बी मान लिया, इसको ओ सी मान लिया। ठीक है, तो आपके पास ओ ए का स्क्वायर प्लस क्या होगा? ओ सी का स्क्वायर। ओ सी क्या होगा? इसके पैरेलल ही होगा। ये भी आप ले सकते हैं इस तरह से, इस तरह से भी आप ले सकते हैं, इस तरह से आप ले सकते हैं। देखिए ये समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। ए ओ आ गया, ये ए आ गया, ये बी आ गया, और ये सी आ गया। ठीक है, तो इसको जब ज्वाइन करेंगे इस तरह से आपके पास पैरेललोग्राम बन जाएगा। और यहाँ पे आपके पास बी नॉट एल माइनस बी नॉट सी है, ए क्या है? बी नॉट आर है। तो ए और ये दोनों बराबर ही होंगे, तो आपके पास क्या आएगा? पहला वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर। तो इस तरह इसको बना सकते हैं आप। पैरेललोग्राम लॉ आपने पढ़ा हुआ है, ट्रायंगल लॉ आपने पढ़ा हुआ है, वहीं से आपका रिजल्टेंट आ रहा है। तो बी नॉट स्क्वायर कितना आ गया? बी नॉट आर का स्क्वायर, और इसका क्या आएगा? बी नॉट एल माइनस कितना है? बी नॉट सी का होल स्क्वायर। चलिए बी नॉट आर, बी नॉट एल और बी नॉट सी की वैल्यू भर दो। कहाँ से? 1 2 3 से हमने निकाली हुई है सारी। ठीक है, पीक वैल्यू हमने निकाली हुई है, तो भर दो वैल्यू। बी नॉट आर क्या आ गया? आई नॉट आर का स्क्वायर, तो क्या आ गया? आई नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर। बी नॉट एल आपके पास आ गया आई नॉट एक्स एल। बी नॉट सी क्या आ गया? आई नॉट एक्स सी सारे का स्क्वायर। आई यहाँ से कॉमन ले लो। ठीक है, तो कॉमन आई स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। आई नॉट स्क्वायर सब में कॉमन ले लो, क्योंकि सब में कॉमन आ रहा है। तो बी नॉट स्क्वायर क्या है आपके पास? आई नॉट का स्क्वायर, अंदर कितना आ गया? आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। तो वी नॉट कितना आ गया आपके पास? स्क्वायर रूट आ गया, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। और ए आ गई आपके पास, दैट इज द टर्म, न्यू टर्म इम्पीडेंस। क्या आ गया आपके पास? न्यू टर्म आपके पास कितनी आ गई? दैट इज इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं इसको? हम इम्पीडेंस बोलते हैं। ठीक है, और इम्पीडेंस क्या है आपके पास? ठीक है, इम्पीडेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल रेजिस्टेंस को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? टोटल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं सबको, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज जो है, चाहे वो आपके पास
इंडक्टर है, चाहे ये सारी प्रॉपर्टी किस तरह की प्रॉपर्टी करते हैं, रिप्रेजेंट प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करते हैं किसकी, रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो इसको आप बोलते हैं दैट इज द सम ऑफ द रेजिस्टेंस, इसको हम बोल देते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं इसको, इम्पीडेंस। और इसको किससे डिनोट करते हैं हम, जेड से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, जेड से इसको डिनोट करते हैं। तो आपके पास आई नॉट साइन ओमेगा टी था, और वी नॉट क्या आ गया, अब यहाँ से देखिए वी नॉट यहाँ से क्या आ गया आपके पास, वी नॉट आपके पास जो आपके पास क्या है फाई। तो वी नॉट हमने यहाँ निकालना है, इस केस में हमने वी नॉट निकालना है। क्या निकालना है, वी नॉट। तो वी नॉट आपके पास क्या आएगा, देखिए वी आपके पास आ गया, वी निकालना हमने तो क्या आ गया, वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है साथ में। अब ओमेगा टी होता है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंगल फाई जो है इसमें ऐड हो रहा है, ओमेगा टी में एंगल फाई ऐड हो रहा है, क्योंकि ये वोल्टेज गेन कर रहा है। ठीक है, वोल्टेज गेन कर रहा है, इसलिए कितना एंगल आएगा उसका, इसका एंगल आ जाएगा v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाई कितना हो जाएगा, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज यहाँ लीड कर रही है किससे, द करंट ऑफ अ फेज एंगल फाई। ठीक है, एंगल निकालना है तो एंगल निकालने के लिए फिर से वही चीज़, ए ले लिया हमने, यहाँ पे क्या ले लिया, आर ले लिया, और ए ले लिया एक्स एल माइनस एक्स सी और जेड। ठीक है, फिर से आप इसको लगा सकते हैं, टेन फाई यहाँ से निकाल सकते हैं। पता है आपको कि टेन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, एक्स एल माइनस एक्स सी, तो ये भी क्या है, ये भी एक्स एल माइनस एक्स सी ही है, इसके पैरेलल है। तो कितना आ गया, टेन फाई दैट इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, और जेड कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर आ गया आपके पास। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास आ गई। अब नेक्स्ट केस लेंगे हम, सेकंड केस, इसका उल्ट कर देंगे हम। उल्ट क्या करेंगे कि बी नॉट एल इज लेस देन बी नॉट सी, तो एक्स एल भी क्या होगा, लेस देन एक्स सी से लेस देन होगा। चलिए इसको फेज डायग्राम बना लेते हैं। तो फेज डायग्राम क्या बनेगी, इस तरह से देखिए, आपके पास यहाँ पे एक्स एल आपके पास आ गया, एक्स सी एक्स एल, और इस तरह से अब ये अपोजिट डायग्राम बनेगी, इसकी उल्ट बनेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज क्या कर